और कारगिल हीरो को बुला करके और 1962 में जिन्होंने युद्ध लड़े हैं उनको बुला करके जो मान सम्मान दिया है, मैं सलूट करता हूं ऐसे विश्वविद्यालय को, मैं सलूट करता हूं इसके मालिक को, मैं सलूट करता हूं इन लोगों को। श्री DC सिंघानिया, उन्हें भी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि वो एक छोटे से गांव में यहाँ जन्मे, यहीं पे पढ़ाई की, यहीं पे कुछ सीखा और इसके बाद जब भी उन्हें अपने प्रोफेशन में सफलता मिली, उन्होंने एक अच्छे भामाशाह की तरह यहाँ पे इस जगह पे ये यूनिवर्सिटी खोली। आखिर हम शहीद के दर्जे में किन्हें ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो घर से जाते हैं और वहाँ पर कई हार्ट अटैक से मरते हैं, तो कई युद्ध में गोली का शिकार होते हैं। हम शहीद के दर्जे में आखिर किसे माने? पहली बार सैनिकों को इतना मान सम्मान किसी ने दिया है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है सिंघानिया। ये कारगिल दिवस के मौके पे आए हैं और साथ में और भी समाज, हमारा फौज के साथी आए हुए हैं। मैं सबका सिंघानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्वागत करता हूं। और इस प्रकार के आयोजन से आने वाली पीढ़ियों में और देश के जो शहीद हुए हैं उनका सम्मान मिलता है, इसलिए इस प्रकार के आयोजन करने के लिए सिंघानिया परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। हर दिन की तरह नई खबर के साथ आज फिर से मैं संजय सर, क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल से। सिंघानिया विश्वविद्यालय में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। रेंजांगला खेल मैदान का हुआ लोकार्पण। पचेरी बड़ी में सिंघानिया विश्वविद्यालय में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देशभक्ति, शौर्य एवं बलिदान को समर्पित भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर के खेल मैदान का नाम रेंजांगला खेल मैदान रख करके उसका लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में कारगिल एवं रेंजांगला युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह के दौरान कारगिल एवं रेंजांगला युद्ध के शहीदों की वीर वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। पूरे कार्यक्रम में राष्ट्रभक्ति और सैनिक सम्मान का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विश्वविद्यालय कैंपस डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर PS ससल ने अपने स्वागत भाषण में सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि देश के वीर सैनिकों एवं शहीदों के सम्मान में इस प्रकार का आयोजन करना विश्वविद्यालय परिवार के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की रक्षा करने वाले वीरों का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। इस अवसर पर अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल SPS कटेवा ने सैनिकों एवं शहीदों के सम्मान में इस भव्य आयोजन के लिए सिंघानिया विश्वविद्यालय का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने संबोधन में रेंजांगला एवं कारगिल युद्ध की गौरव गाथा सुनाते हुए कहा कि सैनिक सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है, लेकिन राष्ट्र सेवा का उसका संकल्प और सैनिक का जज्बा जीवन भर उसके साथ रहता है। उन्होंने उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों एवं शहीद परिवारों से अधिक युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय DC सिंघानिया की सराहना करते हुए कहा कि एक छोटे से गांव से निकलकर के उन्होंने देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई और अपनी जन्मभूमि के लिए शिक्षा का ऐसा संस्थान स्थापित किया। उन्होंने कहा कि शेखावाटी भामाशाहों और समाज सेवियों की भूमि है, जहां शिक्षा रूपी वटवृक्ष निरंतर विकसित हो रहा है और समाज के उत्थान का कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में 1962 के रेंजांगला युद्ध के जीवित वीर योद्धाओं में से एक हवलदार निहाल सिंह ने अपने मुख से रेंजांगला युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया। उनके अनुभवों को सुनकर के उपस्थित लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अपने शरीर पर आज भी मौजूद युद्ध की गोलियों के निशान दिखाए और बताया कि किस प्रकार भारतीय सैनिकों ने विपरीत परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय दिया। रेंजांगला युद्ध के एक अन्य जीवित वीर योद्धा हवलदार चंद्रभान सिंह भी विशेष अतिथियों के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर कैप्टन AN यादव ने विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने संतोर गांव में सैनिकों से किया गया अपना वादा निभाते हुए विश्वविद्यालय के खेल मैदान का नाम रेंजांगला खेल मैदान रखा, जो शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।
अपने अध्यक्ष से उद्बोधन में विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार सेवानिवृत्त IAS ने सभी सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं शहीद परिवारों का हृदय से अभिनंदन किया। उन्होंने घोषणा की कि सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के परिवार के बच्चों को विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में 50% शुल्क छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सहयोग से BA विद डिफेंस कोचिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम के दौरान नर्मदा देवी सिंघानिया इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने रेंजांगला युद्ध पर आधारित एक अत्यंत भावपूर्ण नाट्य प्रस्तुति दी, जिससे उपस्थित सभी लोगों को भावुक कर दिया। समारोह में उपस्थित कमाऊ रेजिमेंट, गौरव क्रांति सेना तथा क्षेत्र के अनेक भूतपूर्व सैनिकों का भी सम्मान किया गया। भूतपूर्व सैनिक संघ महेंद्रगढ़ ने विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार को सैनिकों एवं शहीद परिवारों के सम्मान तथा राष्ट्रीय सेवा की भावनाओं को बढ़ावा देने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। अतिथियों के स्वागत के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रेसिडेंट साहब, प्रो प्रेसिडेंट सर, जस्सल साहब, सोपती साहब, रजिस्ट्रार साहब से, दुबे साहब से कि वो एक बार मंच पर पधारे और हमारे मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल श्री SPS कटेला साहब का स्वागत करें। आज सिंघानिया यूनिवर्सिटी में करगिल विजय दिवस पर यह रेंगाना खेल मैदान का उद्घाटन हुआ। उसमें पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया और जो शहीद हुए थे रेंगाना में उनकी शहीद वीरांगनाओं का भी सम्मान किया गया। और इस प्रकार के आयोजन से सिंघानिया परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी इस प्रकार के आयोजन करने में उनको प्रेरणा मिलती है। और जो शहीद हुए उनकी वीरांगनाओं को याददाश्त हुई और जो पूर्व सैनिक हैं उनके भी अपने जीवन में जो युद्ध करगिल युद्ध हुए थे, रेंगाना में युद्ध हुआ था, उन सब की याददाश्त हुई। और इस प्रकार के आयोजन से आने वाली पीढ़ियों में और देश के जो शहीद हुए हैं उनका सम्मान मिलता है। इसलिए इस प्रकार के आयोजन करने के लिए सिंघानिया परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। करणी सेना के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र फौजी भी हमारे कैमरे पे जुड़ चुके हैं और जानना चाहेंगे सिंघानिया विश्वविद्यालय में जिस तरीके से वीरों को नमन करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है, इन सब विषय पर आपके विचार करोड़ों भारतवासी सुनना चाहते हैं। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए, जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। प्रथम कारगिल हीरो शहीद भगवान सिंह निर्वाण 27 राजपूत रेजिमेंट को अभी हमारी पूरी टीम नमन करके आई है। और आज इस सिंघानिया यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से हम पूर्व सैनिकों को, कारगिल हीरो को, हमने भी ये कमांडो, ये सारे के सारे हमने सारे के सारे कारगिल की लड़ाई लड़ी है। और कारगिल हीरो को बुला करके और 1962 में जिन्होंने युद्ध लड़े हैं उनको बुला करके जो मान सम्मान दिया है, मैं सलूट करता हूं ऐसे विश्वविद्यालय को, मैं सलूट करता हूं इसके मालिक को, मैं सलूट करता हूं इन लोगों को, और जो आप लोग हमारे सैनिकों को मान सम्मान कर रहे हो। पहली बार हमारे रोंगटे खड़े रहते, पहली बार सैनिकों को इतना मान सम्मान किसी ने दिया है, उसी यूनिवर्सिटी का नाम है सिंघानिया। और आज वो दिन हम भूल नहीं सकते, वो मंजर हम भूल नहीं सकते। 1999 में जब युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, तो हमारा पूरा का पूरा देश, जितने भी यहाँ पूरे देश भर देशवासी थे, ये पूरे देश में ये चल रहा था कि हमारे सेनाएं पाकिस्तान पे तुम चढ़ाई करो और पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दो। उसी में ये जितने भी खड़े हैं सैनिक, इनके यहाँ तो परिवार के लोग लड़ाई युद्ध के मैदान में थे या खुद ये लड़ाई के मैदान में थे, और उसी लड़ाई के मैदान में हम थे और हमने इस पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। तो मतलब यही कहना चाह रहा हूं कि आज जिस प्रकार से कारगिल दिवस पर जिस प्रकार से इस यूनिवर्सिटी ने हमें मान सम्मान दिया है, मैं सलूट करता हूं, नमन करता हूं इस यूनिवर्सिटी को। जय हिंद, जय भारत, बोल भारत माता की, बोल भारत माता की। कारगिल शहीद, भारतीय कारगिल शहीद। और पूरी रात भर उन्होंने लड़ाई करते रहे। और जब फर्स्ट नाइट पे उन्होंने टोलोनिंग पे, जब CO साहब ने ब्रिगेड कमांडर को हुक्म दिया कि हम टोलोनिंग पे पहुंच गए हैं, टोलोनिंग से मैं आपको बात कर रहा हूं, तो किसी को विश्वास नहीं हो। ये बात अलग है कि वो नायब सूबेदार भंवरलाल
शहीद हो गए और उनको वीर चक्र से नवाजा गया। तो ये है स्पिरिट है। तो इस तरह की अगर आप देश सेवा के लिए, देश के नाम के लिए और देश के झंडे के लिए आप करेंगे तो ये नशे के आते हैं, ये सब अलग हो जाएंगे। इसमें कोई इसकी जरूरत नहीं है, देश को पीछे ले जाएगी। सर, अगर मेरा देश एक के युवा इस आदत को नहीं छोड़ेंगे तो हमारा देश कैसे बनेगा विकसित भारत। सर, एक आखिरी सवाल है। अनेकों रेजिमेंट बने हुए हैं, राजपूत रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट को लेकर भी बात चली हुई है, उसको लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, अभी जो पुराने जमान अंग्रेजों ने ये जात वाइज रेजिमेंट्स बनाई थी, अभी उसके बिना कई रेजिमेंट ऐसी हैं जिस ऑल कास्ट ऑल एरिया, जैसे गार्ड्स है, कितनी सारी राजरिफ की बटालियन और दूसरी बटालियन भी हैं। तो सरकार अभी चाहती है कि मिक्स होकर के, एक साथ होकर के फौज खड़ी हो। और जो अहीर रेजिमेंट है, उनकी कुआओं की 2 रेजिमेंट है, वो प्योर अहीर, नाम ही अहीर रेजिमेंट नहीं है, परंतु सारे के सारे जवान जैसी वहाँ पे सब अहीर ही हैं, अहीरवाल से आते हैं। तो ये चीज उनको लंबे समय तक जात वाइज, एरिया वाइज जो बनाते थे, अंग्रेज इसलिए बनाते थे कि मद्रास रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट या मद्रास रेजिमेंट या अहीरों को एक साथ नहीं करते, वो चावल खाते हैं, हमारे लोग रोटी खाते हैं। तो खाने के आते हैं, रहने के आते थे, इसलिए वो रेजिमेंट एरिया वाइज बनाया जाया करती थी। आज के दिन हिंदुस्तान में सब लोग एक जैसा खाना खाने लगे, सब पिज़्ज़ा खा रहे हैं, सब चावल खा रहे हैं, तो उस तरह की आदत है और सब एक जगह से पढ़ने लगे हैं। तो जो मिक्स रेजिमेंट्स हैं, उसका कंसेप्ट भी इतना ही सक्सेसफुल है जितना जो कास्ट वाइज था। तो इसलिए इसको ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। सरकार अभी भी जो दूसरी रेजिमेंट्स हैं उनको भी मिक्स करने की कोशिश कर रही है। सर, अगर बात करें हम नौजवानों के शहीदों की, तो बहुत बड़ा प्रश्न है ये वर्तमान में, आखिर हम शहीद के दर्जे में किन्हें ले सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो घर से जाते हैं और वहां पर कई हार्ट अटैक से मरते हैं, तो कई युद्ध में गोली का शिकार होते हैं। हम शहीद के दर्जे में आखिर किसे माने? क्योंकि बहुत सारे सवाल जवाब हमारे सामने आते रहते हैं, तो जानना चाहेंगे इस विषय पर। देखिए, शहीद का कोई दर्जा जो है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट का एंटाइटलमेंट है, पैसा ज्यादा मिलता है। जो भी अभी ये है कि जो भी ऑपरेशनल एरिया में, जैसे आपको बताऊं मैं, साइचिन ग्लेशियर है, साइचिन ग्लेशियर के अंदर तकरीबन 60 से 70% कैजुअलिटी इसलिए है कि वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है। वहाँ यंग से लड़के 27-28 साल के लड़कों को हाई एल्टीट्यूड बीमारी हो जाती है और वो अपनी जान गंवा बैठते हैं, क्योंकि वहाँ रहने के लगे वहाँ घास नहीं उगता है, कुछ नहीं होता। वहाँ सिर्फ भारतीय सेना रह सकती है, बाकी और वहाँ कोई नहीं रहता है। तो इस तरह से जो ऑपरेशनल एरिया में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान जिनकी शहादत होती है, उन्हें हम आर्मी कोशिश करती है कि हर एक जवान जो शहीद हुआ उसे शहीद का दर्जा मिले। परंतु जो पीस टाइम में एक तो बैटल एक्सीडेंट हो गया, एक बैटल कैजुअलिटी हो गया। जो पीस टाइम में कोई एमटी एक्सीडेंट पे किसी की डेथ हो गई तो उसको बैटल एक्सीडेंट करते हैं जो पीस एरिया में। जो ऑपरेशनल एरिया में है, चाहे उसका किस कारणवश उनकी शहादत हुई है, ज़्यादातर लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाता है। एक सिर्फ ये है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, वो शहीद का दर्जा, वहाँ पर पेंशन लागू नहीं है। तो जो वहाँ शहीद भी हो जाएगा वो एक्स ग्रेशिया ग्रांट तो उसको मिलेगी, पर जो लिबरल पेंशन है उसका प्रावधान है ही नहीं उनकी सर्विस में। तो ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी तरफ से ज़्यादा इसका ये मुद्दा उठता है। और अभी हमने राजस्थान एक्स सर्विसेज लीग ने ये पॉइंट पुटअप किया था कि जो बैटल एक्सीडेंट हैं, जो पीस टाइम में जिनकी शहादत हो गई है, जिन्हें जो आप बता रहे हैं कि उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया है, उनको पहले उनका कोई परिवार का कोई एक आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, वो राजस्थान सरकार ने शुरू कर दी है। तो अब जो भी लोग अगर पीस स्टेशन में भी किसी भी कारणवश उसकी मौत हुई है, उनके परिवार को, जो एक शहीद के परिवार को एक नौकरी का प्रावधान था, वो नौकरी का प्रावधान हर एक के लिए लागू कर दिया है। तो अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है, सिर्फ जो एक्स ग्रेशिया ग्रांट थी शुरू के पैसे की, वो उनको नहीं मिलेगी। ठीक है सर, थैंक यू। मैं आज जनरल कटेवा साहब हमारे कैंपस में पधारे हैं। मैं तहे दिल से इनका स्वागत करता हूं कि ये कारगिल दिवस के मौके पे आए हैं और साथ में और भी समाज, हमारा फौज के साथी आए हुए हैं। मैं सबका सिंघानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्वागत करता हूं। आज खुशी दुगनी है कि हमने एक तो कारगिल दिवस मना रहे हैं, हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, साथ ही में यूनिवर्सिटी ने जो सबसे हमारा बड़ा स्पोर्ट्स फील्ड है
उसका नाम रजांगला स्पोर्ट्स ग्राउंड के नाम पे रखा है। ये मैंने एक वादा किया था जब मैं संतोर विलेज में गया था कि हम अपने यूनिवर्सिटी ग्राउंड का नामकरण रजांगला के नाम पे रखेंगे ताकि जो बलिदान हमारे रजांगला के शहीदों ने दिया वो बच्चों को हमेशा याद रहे। वो पूछे ये रजांगला क्या है, तो ये प्रश्न उनके सामने आए और हम उसका उत्तर दे पाए। उसकी गाथा भी लिखी है। तो ये एक मेमोरियल हमने क्रिएट किया है कि हम अपने अमर शहीदों को हम याद कर सकें। और साथ ही में बड़ी खुशी की बात है कि उनमें से एक जिंदा शहीद निहाल सिंह जी हमारे साथ हैं, तो हमारी खुशी दुगनी तिगनी हो जाती है। आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सिंघानिया यूनिवर्सिटी हमेशा ही जो सैनिकों के अभिभावक हैं उनके बच्चों के लिए फ्रेंडली एजुकेशन पॉलिसी बनाती है। हम उनको स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, मेरिट स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। और साथ ही में हमने BA डिफेंस स्टडीज़ का कोर्स शुरू किया है जो एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जो अफसर बनने के लिए आपकी ट्रेनिंग भी साथ साथ BA की एजुकेशन के साथ करवाता है। तो इस तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं। हमें जनरल साहब से और दूसरे फौजी भाइयों से जो भी गाइडेंस मिलेगी, हम आपसे दूर नहीं हैं। हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं क्योंकि ये फौजी वीरों की धरती है। हम उसका सम्मान करते हैं और अपनी तरफ से जो भी योगदान हम इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए दे सकें वो हम करना चाहेंगे। धन्यवाद।